मोदी झुक जाएगा। ट्रंप के इसी सपने ने पूरे अमेरिका को बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर शख्स खुद इलोन मस्क ने भी डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ाते हुए खुद डोनाल्ड ट्रंप पर ही हमले शुरू कर दिए हैं। क्योंकि अमेरिका जिस तरह की गंदी दोगली रणनीति भारत के खिलाफ अपना रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप कुछ घंटे पहले पीएम मोदी जी को एक अच्छा मित्र और भारत को एक अच्छा पार्टनर बताता है, वही कुछ घंटे बाद भारत पर ही नए नए तरीकों से अटैक करने शुरू कर देता है। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर भारत पर सबसे बड़ा अटैक किया है। और इस H-1B वीजा के बाद अमेरिकी कंपनी भी पैनिक में आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर जो फीस हाइक की है, उसके बाद पीएम मोदी जी ने पहली बार अमेरिका पर सबसे बड़ा अटैक किया है, जो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए सबसे महंगा साबित होने वाला है। अब आप लोग को इसी वीडियो में बताएंगे आखिर पीएम मोदी जी ने अमेरिका पर पहली बार इतना बड़ा अटैक क्यों किया है, और अब इलोन मस्क से लेकर बाकी लोगों ने ट्रंप द्वारा लगाए गए H-1B वीजा को लेकर क्या कहा है, और कई और भी धमाकेदार खबरें आप लोग को इसी वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, और एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो पर भी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल ये बात तो आपको भी पता है कि इस समय अमेरिका हर तरीके से भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, और रिसेंटली अमेरिका का भारत के खिलाफ जो लेटेस्ट अटैक है वो है H-1B वीजा हाइक। आपको बता दें कि H-1B वीजा का फायदा सबसे ज्यादा भारतीय ही ले रहे थे। इस वीजा के अकॉर्डिंग अमेरिका से बिलियंस डॉलर भारत की इकोनॉमी में ऐड हो रहे थे। आपको बता दें कि टोटल H-1B वीजा में भारत का 71% तक हिस्सा है, यानी कि 100 लोगों में से 71 लोग भारतीय हैं जो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करके वहां से बिलियंस डॉलर भारत भेजते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला है, तभी से डोनाल्ड ट्रंप भारत की इकोनॉमी के पीछे पड़ गया है। भारत जहां से भी पैसा अर्न कर रहा है वो सारे सोर्सेज को बंद करना चाहता है, फिर चाहे वो रशियन क्रूड ऑयल हो या फिर भारत का एग्रीकल्चर मार्केट्स हो। अमेरिका ने हर तरीके से भारत को टारगेट करने की कोशिश की है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ तक ठोक दिए, और अब भारत पर सबसे बड़ा हमला H-1B वीजा को लेकर किया है, जहां से भारत की मल्टी बिलियंस डॉलर्स की अर्निंग होती थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की जो फीस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, और अब पर पर्सन $1 लाख कर दिया है, जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो 86 से 88 लाख के बीच में होता है। यानी कि अगर किसी भारतीय को अमेरिका के अंदर जॉब करने के लिए जाना होगा तो उन्हें 86 लाख रुपए पे करने होंगे। ऐसे में किसी आम नागरिक को इतना बड़ा अमाउंट देना बेहद ही मुश्किल है। अब आप लोगों को बता देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक्शन लिया क्यों है। दरअसल ये बात तो आपको भी पता है कि पिछले काफी समय से डोनाल्ड ट्रंप की जो रणनीति थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध को रोकने में भी पूरी तरीके से फेल हो गए, और भारत पर टैरिफ लगाने के बाद भी वो भारत को रशियन क्रूड ऑयल को खरीदने से नहीं रोक पाए। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जिससे वो अपने वोटर्स को जवाब दे पाए, और यही वजह थी कि अमेरिकन को खुश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ इम्पोज किए थे। और अब अमेरिका के अंदर भी जिस तरीके से जॉब्स की कमी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसी को देखते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि पिछले काफी समय से अमेरिकन ये डिमांड कर रहे थे कि अमेरिका की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनमें जो एक्सपेंसिव जॉब होती है उनमें विदेशी आकर ही जॉब करते हैं और अमेरिकन को हायर नहीं किया जाता। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन को खुश करने के लिए और उन्हें एक अच्छा पैकेज दिलवाने के लिए H-1B वीजा की जो फीस थी वो हाइक कर दी $1 लाख तक, ताकि कोई भी अमेरिका के अंदर H-1B वीजा के अकॉर्डिंग मुंह उठाकर ना चलाए। क्योंकि अमेरिका की जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं उनके सीईओ या तो भारतीय हैं, और जो टॉप रैंकिंग मैनेजमेंट होता है वो भी भारतीय लोगों का ही होता है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो H-1B वीजा की फीस हाइक की है वो फ्रेशर्स लोगों के लिए है, यानी कि अब जो लोग अमेरिका जाएंगे उन्हें $1 लाख पे करना होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के इसी बड़े एक्शन के बाद मोदी सरकार पर सबसे ज्यादा प्रेशर आया। मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि वो अपने टैलेंट को अपने देश में ही कैसे रखें, क्योंकि अब तक भारत के टैलेंट का अमेरिकी जैसी कंपनियों ने ही फायदा उठाया है। आज अमेरिका के पास जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं उनमें सबसे ज्यादा भारतीयों का ही हाथ है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले स्टेटमेंट में ये कहा था कि जो $1 लाख भारतीयों को पे करने होंगे वो एनुअली पे करने होंगे, लेकिन अब जो खबरें निकल के आई हैं उनमें साफ हो गया है कि भारतीयों को $1 लाख एनुअली नहीं बल्कि एक ही बार पे करने होंगे। बस इसी को देखते हुए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका पर एक बड़ा हमला करते हुए ये साफ कहा था कि हमारा एनिमी कोई और नहीं बल्कि दूसरे देशों पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वही है। आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि इंडियाज बिगेस्ट एनिमीज डिपेंडेंस सेज पीएम मोदी एमिड यूएस टैरिफ H-1B वीजा मूव्स। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ एक से एक जहरीले बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन भारत पूरी शांति के साथ इन सबको मॉनिटरिंग कर रहा है कि आखिर अमेरिका करना क्या चाहता है, आखिर वो किस लेवल तक भारत के खिलाफ जा सकता है। और भारत अपनी शांत कूटनीति के दम पर अमेरिका को हर तरीके से जवाब दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। उसके बावजूद भारत ने अमेरिका से कुछ नहीं कहा, बल्कि भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो रसिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद नहीं करेंगे। अमेरिका भारत
भारत के मार्केट का एक्सेस चाहता है, लेकिन भारत ने वहाँ भी बिल्कुल मना कर दिया कि हम अपने किसानों के साथ कोई भी अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर मार्केट को टारगेट कर रहा है। क्योंकि भारत के टेक मार्केट पर तो अमेरिका पहले से ही कब्जा जमाए बैठा है। बस इसी को देखते हुए पीएम मोदी जी ने खुलकर ये बिल्कुल साफ कर दिया कि हमारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हम है, क्योंकि हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए अब हमें अपनी स्वदेशी चीजों को ही अपनाना होगा। बेशक उनमें थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन अगर हम अपनी चीजों को अपनाएंगे तो उससे हमारी दूसरे देशों पर जो डिपेंडेंसी है वो भी खत्म हो जाएगी। और ये सब चीजें हमें चाइना से सीखनी चाहिए। आपको पता हो कि अमेरिकी टेक कंपनी टेस्ला की कारें ऑटो ड्राइविंग के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और टेस्ला ईवी कार मैन्युफैक्चर करने में भी दुनिया में सबसे नंबर 1 है। उसके बावजूद चाइना के अंदर टेस्ला की कारों की डिमांड बहुत तेजी से कम हो गई। इसके पीछे का कारण था कि चाइना ने अपनी ही कंपनी BYD को प्रमोट किया। वहाँ के लोगों ने BYD की कारों को टेस्ला के मुकाबले ज्यादा खरीदा और आज आप लोग देख सकते हो कि BYD टेस्ला को पूरी तरीके से टक्कर देती है। और भी कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर चाइना अमेरिका पर डिपेंडेंसी नहीं रखता। हाल की भारत ने उसके बावजूद H-1B वीजा को लेकर एक और बड़ा धमाका कर दिया। आपको बता दें कि जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि H-1B वीजा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो हर साल $1 लाख अमेरिकी गवर्नमेंट को देंगे, तो उस समय अमेरिकन काफी खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब फॉरेन कंट्री से कोई भी उनके देश में नहीं आएगा और जो जॉब्स हैं वो अमेरिकन को मिलेंगी। लेकिन अमेरिकन ये बात भूल गए थे कि जो हाई पेड सैलरीज हैं वो केवल टैलेंट बेसिस पर मिलती हैं। आप लोग इंडियंस को कम्पीट तो कर नहीं पा रहे, लेकिन आप लोगों को सैलरी भारतीयों से ज्यादा चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यूएस की जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं उनके जो सीईओ है वो इंडियंस हैं, फिर वो चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो और अब एप्पल ही क्यों ना हो। इसलिए अमेरिकन भारतीयों का मुकाबला तो कर नहीं पाए, बल्कि भारतीयों से नफरत करने लगे। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि जो $1 लाख हैं वो एनुअली नहीं बल्कि लाइफ टाइम में एक ही बार आप लोगों को देने होंगे, उसके बाद अमेरिकी टेक कंपनियों में जो पैनिक मचा हुआ था कि आखिर इन कंपनियों की ग्रोथ कैसे होगी, तो उसके बाद अमेरिकी टेक कंपनियों ने काफी हद तक राहत की सांस ली है। और अब मोदी सरकार भी चाहती है कि हम अमेरिकी कंपनियों का इस्तेमाल न करके अपनी स्वदेशी कंपनियों का इस्तेमाल करें, जिस तरीके से चाइना ऑपरेट करता है। और आने वाले समय में जिस तरीके से मोदी सरकार भारत को एक वर्ल्ड क्लास कंट्री बनाने की ओर अग्रसर है, उससे ये साफ होता है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में मिलती हैं। क्योंकि अगर भारत का टैलेंट भारत में ही रहेगा तो भारत और भी तेजी से ग्रो करेगा। अब चाहे तो आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि अफ्रेड ऑफ आवर टैलेंट इंडिया हिट बैक अगेंस्ट ट्रम्प्स H-1B वीजा फी हाइक, यानी कि तुम हमारा मुकाबला तो नहीं कर पाए, इसलिए अब आप लोगों ने हमारी आलोचनाएं शुरू कर दी। आपको बता दें कि इस खबर को लेकर अब तक की जो सबसे बड़ी खबर निकल गई है वो ये है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब जी, वो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो से मुलाकात करने वाले हैं। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर टू मीट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो इन न्यूयॉर्क टुडे। आपको बता दें कि यूएनसी की मीटिंग में शामिल होने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी अमेरिकी यात्रा पर पहुंचे हैं और अब वो अपनी पहली मुलाकात यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मार्क रूबियो उनसे करने जा रहे हैं। और इस मीटिंग के दौरान दोनों के ही बीच में H-1B वीजा और टैरिफ को लेकर डिस्कशन देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद क्या रिजल्ट निकल के आते हैं वो तो बाद में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।